हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएन में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा पार्ट 1 क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर से बेसिक से पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसमें अभ्यास 6 का अध्याय 6 का भी स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि अध्याय 6 के भी हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें हमारा देखिए, इसमें दिया है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई है, वो क्या है, बीसी का आधार तो समांतर है, बीसी के आधार के समांतर है। तो एडी अनुपात सॉरी यहाँ एबी बराबर 1:3 दिया है और एसी का मान कितना दिया है, 4। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा त्रिभुज किस प्रकार से बना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें हमारा एक त्रिभुज बना है, जिसमें त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। इसकी आधार पर एक रेखा खींची गई है जो डी और ई नाम रखा गया है। ओके, तो इसमें हमारा सबसे पहले हम किसी भी त्रिभुज से ज्ञात करने वाली चीजें हों तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें इसमें दिया रहता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है या फिर ज्ञात है, हम कुछ भी कह सकते हैं, दिया है या फिर ज्ञात है। चलिए, इसमें क्या दिया है, जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, उसमें डीई समांतर है बीसी के, इतना। और क्या दिया है, एडी का अनुपात जो है हमारा एडी का अनुपात है, एडी अनुपात ए बी, इन दोनों का अनुपात क्या दिया है, 1:3। ओके, या फिर इनमें एक तरीके से और लिख सकते हैं, एडी बटे ए बी इज इक्वल टू 1/3। ये हम लिख सकते हैं। ये सेम यही चीज लिखा है, सेम यही चीज है, कोई बदलाव नहीं है। अब हम लिखेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है। सबसे बेटा ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। इसे अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ये हमें दिया है। तो हम अगर अब यहाँ से लिखेंगे, इन सबको पहले हम साइड कर लेते हैं ताकि हमें आगे लिखने में कोई परेशानी ना आए। साइड करने के बाद देखते हैं कि इसमें हमें त्रिभुज हल लिखेंगे, हल त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में। ओके, त्रिभुज एबीसी में हम देखते हैं कि जो हमारा डीई है, डीई समांतर किसके है, बीसी के। जो हमारा डीई है वो समांतर बीसी के है। तो इसलिए अब यहां लिखाएंगे हम समानुपात का नियम। समानुपातिक नियम क्या होता है, समानुपातिक का प्रमेय क्या होता है बेटा, जिसमें समानुपातिक के प्रमेय क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज को कोई रेखा खींची जाती है जो उनके किसी एक रेखा को विभाजित करती है, तो उनकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ओके, तो इसी प्रकार से अगर ये समान अनुपात में विभाजित करेंगे तो क्या लिखेंगे, एडी बटे डीबी इज इक्वल टू एई बटे ईसी। इतना हम कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए। इतना हमने कर लिया। अगर जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इनका हम व्युत्क्रम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्युत्क्रम। अगर हम व्युत्क्रम कर रहे हैं तो कोई भी ऐसे क्या बचेगा, डीबी बटे एडी इज इक्वल टू ईसी बटे ए। इतना कर दिया। जब इतना हमारा हो गया बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें भी एक। अगर दोनों में एक, दोनों पक्षों में अगर हम यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर हम दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ देते हैं तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, एडी बटे डीबी प्लस एडी, इतना हमारा हो जाएगा, इज इक्वल टू ईसी प्लस एई बटे ए। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ एक बटे एक कर देंगे। अब बटे एक तो हम अपने से लिख सकते हैं, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे
हमारा इतना हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का जो स्टेप है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, डी बी बटे ए डी, यानी कि डी बी बटे ए डी, यानी कि अगर ये पूरी भुजा को अगर आधी आधी भुजा आपस में जोड़ रही है तो ये दोनों भुजाएं किसके बराबर हो जाएंगी? ये दोनों भुजाएं जो हमारा दिया है डी बी प्लस ए डी बराबर किसके होंगी? ए बी के। ध्यान से देख लो कि हम अगर इन दोनों भुजाओं को आधी आधी भुजाओं को जोड़ देंगे तो भुजा किसके बराबर हो जाएगी? पूरी भुजा के बराबर हो जाती है। इसी तरीके से हम इन दोनों की जगह क्या ले सकते हैं? ए बी बटे, अब देखेंगे ए प्लस ई सी, यानी ए प्लस ए सी किसके बराबर है? ए ई प्लस ए सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के। सॉरी बेटा, सॉरी यहाँ पर ई सी रहेगा। ई सी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के। एसी के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों आधी आधी भुजाएं आपस में जुड़ जाएंगे तो पूरी भुजा के बराबर हो जाएंगी। तो बराबर यहाँ ए सी हो जाएगा बटे में ए ई, यहाँ पर बटे में ए ई हो जाएगा। ओके, जब ये दोनों हो गए, सॉरी यहाँ ए डी होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, फिर से हम क्या लेते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। इनको क्या आ जाएगा? ए डी। अभी बताता हूं मैं कि यहाँ पर व्युत्क्रम क्यों लिया। इज इक्वल टू ए ई बटे ए सी। व्युत्क्रम इसलिए लिए क्योंकि ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर अनुपात किसका दिया है? सॉरी यहाँ समांतर का चिन्ह लगना चाहिए, समांतर है। अनुपात किसका दिया? ध्यान से देखो जरा, अनुपात में दिया है ए डी अनुपात ए बी, तो हम इसीलिए इसका व्युत्क्रम कर दिए ताकि हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए। देखिए तो क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात क्या दिया है? 1/3 इज इक्वल टू ए का मान में कुछ नहीं दिया है, ए को ए रहने देंगे, बटे में ए सी का मान 4 दिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 बराबर 3AE। तो 3 को हम इस तरह लेते हैं, 3AE इज इक्वल टू 4। तो AE बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि हमारा पूछ रहा था। तो हमें यही सिद्ध करना था। उम्मीद करूंगा कि ये पूरा प्रोसेस आप लोग को एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा सर कि नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, हमारी जो इसके पहले वाली वीडियो थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रह गई थी कि उस पर रेड मार्कर था और लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर दिख नहीं रहा था। इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता और हमारी साउंड क्वालिटी भी थोड़ी सी खराब आ रही थी। अब उम्मीद करूंगा कि हमारी साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कमी रह गई होगी तो प्लीज कमेंट में आप लोग हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मिटाने वाला वहां गया, एक सेकंड प्लीज वेट कर लीजिए। ये आप लोग नोट करते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है? थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है पार्ट 1 में ना हो, पार्ट 2 में हो जाए, लेकिन मैं जितने क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के अगर कोई और क्वेश्चन आ जाते हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग कर लेंगे। हमारा दिया है चित्र में त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC। इसका त्रिभुज ABC में जो कोण AD है, भुजा AD है, वो कोण ABC सॉरी BAC है। यहाँ पर BAC की समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। क्या बेटा? समद्विभाजक, जिसमें क्या दिया है? AB बराबर क्या है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, और इसमें दिया है BD बराबर इज इक्वल टू BD बराबर 3 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है? DC का मान। तो DC का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा, तो हमें इसका त्रिभुज देखेंगे किस प्रकार से बनाया है। हमें एक ऐसा त्रिभुज दिया है जिसका नाम ABC रखा है और यहाँ D रख दिया है,
इसे क्या दिया 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये हमारा 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन को बहुत आसान है। मैं करूँगा, ये क्वेश्चन इतना आसान है बेटा ना, इसको लगाने में केवल 5 मिनट का समय लग सकता है या फिर 2 मिनट का समय लग सकता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में हमें पहले दिया है, जो ये दिया हो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिखूंगा थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, जो भुजा एडी है वो कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। यानी जो हमारा भुजा एडी है वो कोण क्या है? बी ए सी, यानी इस वाले कोण का क्या है? समद्विभाजक, यानी समान दो भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है कोणों को। ठीक है, तो देखिए और क्या दिया है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया है। अब यहाँ लिखेंगे हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है देखते हैं। ज्ञात करना है डी सी का मान। तो चलिए, सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होगा, इन सभी को साइड करना। इन सभी क्वेश्चन हमारे एक साइड हो गया। उम्मीद करूंगा इसमें आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे, हल चलाने वाला हल नहीं, इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में देखेंगे कि जो हमारी ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए सी बटे डी सी। ये किसके, ये आप लोग अगर थेल्स का प्रमेय पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। थेल्स का प्रमेय हमारा कहता है कि अगर त्रिभुज पे कोई रेखा खींचा गई है तो वो क्या करेगी, हमारे त्रिभुज के भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करेगी, समान अनुपात में विभक्त करेगी या विभाजित करेगी। इसके तरह हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, ए बी का हमारा मान कह दिया 6 सेंटीमीटर और ए सी का, बी डी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए सी का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और हमारा इसमें डीसी ही ज्ञात करना है। तो देखते हैं 6 डीसी क्या देखेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 डीसी इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो डीसी इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/6 हो जाएगा। तो डीसी इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, 6 2 जा 12, तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 बचेगा, तो 6 5 जा 30, तो क्या करेंगे, सॉरी 2.5 आएगा। जिन्हें अंग्रेजी में ना समझ में आए हिंदी में जान लीजिए, 6 दूना 12 करेंगे, पॉइंट लगा देंगे इसमें, 12 लगा क्या कर देंगे, पॉइंट जैसे लगाएंगे हमारा यहाँ देखिए 0.2 हो जाएगा तो उसे काट देंगे, 6 5 6 30। तो यानी डीसी का हमारा मान कितना आ गया बेटा 2.5 सेंटीमीटर। नोट डाउन, देखा आपको समझाने में जो समय लगा होगा उसी समय। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी बटे बी डी कर लिया और इस तरफ देखिए क्या कर दिया, ए सी बटे डी सी कर दिया। बाकी सबका हमें मान ज्ञात था तो इसमें हम रख के मान इनबाग करके निकाल लिया। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, अभ्यास 6B का दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि मैंने 2 क्वेश्चन बताएं और दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए तीसरी क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। इसको मैं मिटा दूं, आप लोग उम्मीद करूंगा कि आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसको। इसके बाद जो बोर्ड में अगर ये चैप्टर खत्म होता है तो एक मैं लाऊंगा मैराथन, जिसमें त्रिभुज के सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो जाएगा जैसे जैसे हमारा चैप्टर पूरा होता है तो हम लाएंगे अध्याय 2, जिसमें आपके क्या इसमें इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा मैं इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बेटा।
तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग के मुझे क्या बुक होगा तो देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर के समांतर हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन लिखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। कहना है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, कोई त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर है और उसकी एक भुजा जिसका नाम पी क्यू है, वो क्या है, दो भुजाएं पी क्यू और पी आर। ये क्या है, इसकी दो भुजाएं हैं क्रमशः बिंदु ई पर। क्या कह रहा है, क्रमशः बिंदु ई पर। ये कोई बिंदु है जो बिंदु ई पर और बिंदु ई और बिंदु एफ पर, बिंदु ई और एफ पर कौन है, बिंदु ई और एफ पर क्या होगा, स्थित है। क्या है, इन्होंने क्या है, स्थित है। तो क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति बताइए कि ईएफ समांतर क्यू आर है। क्या है, ईएफ समांतर क्यू आर। देखिए इसमें 3 स्टेप दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बेटा, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, पी क्यू आर। इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। सॉरी सॉरी, ये त्रिभुज ऐसे नहीं बनेगा। एक ऐसी रेखा समांतर खींची गई है जिसका नाम ई क्यू, ई क्यू हम रख रहे हैं, ई एफ। क्या रखेंगे, ई एफ रखेंगे, ठीक है। मिटाने वाले लेता हूं मैं। एफ रखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा पीई है, यानी पीई इसमें लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। ज्ञात क्या है, पीई इज इक्वल टू ई क्यू, ई क्यू और पी एफ दिया है, सॉरी पी एफ और क्या दिया है, एफ आर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू पी बराबर कितना दिया है देखते हैं, 3.9, 3.9 है। और ई क्यू कितना दिया है, 3 दिया है। और पी एफ कितना दिया, 3.6 दिया है। और एफ आर कितना, 2.4 इतना दिया है। अब देखिए ये हमारी समांतर तभी होंगी जब इनकी ये जो भुजाएं हैं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। तभी तो इन आपस में समान नहीं, सॉरी, इन भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी तो ये दोनों क्या होने होंगे, समांतर होंगे, वरना नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इनकी भुजाओं को चेक कर लेते हैं, समान अनुपात क्या है नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इसको हम साइड करते हैं हल्का सा। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल क्या है, सबसे पहले देखेंगे पीई, क्या पीई त्रिभुज, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर से पीई बटे ई क्यू इज इक्वल टू, पी का मान हमें क्या दिया है, पी का मान क्या दिया हमें, 3.9 और ई क्यू का मान कितना है, 3। इसमें क्या कर देंगे हम, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से अब मल्टीप्लाई क्योंकि वहां दशमलव है, तो हम दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 39/30। तो काटते हैं, 3 से काटते हैं, देखें 3 दाम में 30 और 13 तिया 39, तो कट गया, 13/10 आ गया। यानी कि इस पूरी भुजा का अनुपात क्या आ गया बेटा, अनुपात क्या आ गया, 13/10। अब हम इसका भी चेक कर लेते हैं। यहां भी लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर से क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर इज इक्वल टू, पी एफ का मान क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, पी एफ का मान दिया है 3.6/2.4। इसमें हम जब 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 36/24 हो गया। अब इसको काट देते हैं, 12 से काटेंगे, 12 3 36, वर्ग में 24। देखो इन दोनों का अनुपात क्या समान है, नहीं, एक का अलग है और एक का अलग है। इसका मतलब यहां लिख देंगे
पहले वाले में हमारा क्या हुआ कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, क्यू आर के समांतर नहीं है। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड भी तो है, तीसरा में थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया कि ये हमारे समांतर नहीं होंगे। अब थर्ड वाला पार्ट सेकंड वाला पार्ट देते हैं, हल कर लीजिएगा। इसे मिटाते हैं हम यहाँ तक, सॉरी मैं वहां गलती मिटा दिया, अगली बार से नहीं मिटाएंगे। ये सेम तरीके से ये बस मान बस चेंज हो जाता है हमारा। सबको आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि सर जैसे कर दिया तो हम भी कर दें, नहीं करना आपको ऐसा। चलिए, हमें दिया है पीई, पीई का मान इसमें कितना दिया है 4, और इसमें दिया है क्यू ई, ई क्यू को चाहे क्यू ई को एक ही होता है 4.5, और पीएफ, पीएफ का मान कितना दिया है 8 दिया है, और एफ आर का मान 9 दिया है, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे, सबसे पहले हम वही करेंगे कि पीई, पीई बटे क्यू ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बटे 4.5, सॉरी 4.5 इतना हो गया, इंटू 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 40 बटे 45 होगा। ओके, तो काटते हैं 5 से, 5 अठे 40, 5 9 45, यानी इसका पहले का अनुपात 8 बटे 9 आ गया। सेकंड वाला चेक करते हैं, यहाँ भी लेकिन सेम चीज ही लिखेंगे पी क्यू आर से, ठीक है। सेकंड वाला हम चेक करते हैं, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर से। सेकंड वाला हम चेक करते हैं पीई, सॉरी पी एफ बटे एफ आर इक्वल टू, पी एफ का मान कितना दिया है 8, और एफ आर का मान 9, यानी ये तो आ गया बेटा। ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है समान है। अगर ये समान है तो देखेंगे ये इनको दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ये हमारा ये सिद्ध हो गया। बस इतना ही करना है, उसमें आपको पूरा डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि हाँ कैसे किया, कैसे यहाँ आ गया, ऐसे क्यों, ये नहीं पूछेगा। आपको हल करते हैं, एग्जाम में अगर समझदार रहेगा वो तो देख जाएगा हाँ बच्चे ने मेहनत की है, ठीक है, तो कर लीजिएगा। ये सेकंड वाला हमारा सिद्ध। और थर्ड वाला क्या है, चलिए थर्ड वाला भी देखते हैं, ठीक है। नोट करते चलिए आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ इसको, इतना मैं मिटा रहा हूँ ताकि मुझे देखिए। थर्ड वाला पार्ट है, पार्ट नंबर थर्ड, सेकेंड हो गया थर्ड। थर्ड हमारा क्या दिया है, पी क्यू 1.28, 1.28 पी क्यू दिया है। हाँ यार पी क्यू दिया है इसमें, देखिए इसमें क्या दे दिया, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 1.28। कोई बात नहीं, ये भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय अगर ज्ञात बेटा, थेल्स प्रमेय से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर जिसने अभी तक थेल्स प्रमेय नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर थेल्स प्रमेय देख सकता है। पी आर, सॉरी हाँ पी आर कितना दिया है 4.5 नहीं 2.56, और इसमें क्या दिया है पीई, पी इज इक्वल टू 0.18, और पी एफ 0.36। कोई आया था नहीं, मुझे लगा कोई आ गया, बाहर है थोड़ा ना तो दरवाजा खोला है तो मुझे लगा कोई आया क्या। चलिए देखते हैं इसमें, इसमें हम सबसे पहले दिखाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे तो क्या है, देखो ये पहले क्या क्या पी क्यू बटे पीई, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा सा मान कर लिया क्या, पी क्यू और पी क्यू का मान दिया, पीई का मान, रॉन्ग मेथड हो गया, मैंने क्या लिखा, पीई का मान कितना दिया है पी क्यू बटे पी आर, तो पी क्यू बटे पी,
फिर क्या रखा है, पीई बटे पीएफ। इन दोनों का अनुपात देखेंगे, इन दोनों का पहले दिया है ना, तो क्या करेंगे पी क्यू, तो वो पी क्यू आर में, तो क्या करेंगे पी क्यू बटे पी आर इज इक्वल टू, कितना दिया है पी क्यू का मान 1.28 बटे 2.56, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 128 बटे 256, तो काट देंगे 128 256 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 में 256 होता है, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे त्रिभुज पीईएफ में, त्रिभुज पीईएफ में क्या करेंगे, देखो क्या दिया है पीई बटे पीएफ ये दिया है, तो इस इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक बार ये आधी भुजा लिया है, एक बार पूरी भुजा लिया है, हम मैंने इसलिए ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पी का मान कितना है 0.18 बटे में 0.36, इसमें 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा 2 अंक पे दशमलव है, तो क्या हो जाएगा 18 बटे 36, 18 बटे क्या हो जाएगा 36, 18 का 18, 18 36, यानी 1/2 ये भी आंसर आएगा। यानी इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, ये दोनों मुझे ऑप्शन समान है, इन दोनों का अनुपात समान आ रहा है, इसलिए क्या होंगे बेटा समान, ई क्या होगा ई एफ समान है ई क्यू आर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से सिद्ध हो गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। नोट उम्मीद करूंगा इतना आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, कमेंट करते बताइएगा कि कैसा है, कैसा लग रहा है क्लास आपको, या फिर जहां आपको परेशानी आ रही हो लिखने में वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए मिटाऊं मैं इसे, मिटाता हूं मैं इसे। हमारा तीसरे के तीनों सवाल कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अब दिया है चौथा, क्या दिया है चौथा क्वेश्चन, कह रहा है दी एक आकृति है, दी गई आकृति में यदि किया एल एम समांतर है सी बी के और क्या क्वेश्चन है आपके डॉक्टर मनोहरे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा क्लास 10th वालों। एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी इज इक्वल टू ए एन बटे ए डी। एक सेकंड बेटा मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रुके रहिए आप लोग प्लीज, मैं आ रहा हूँ। वो मुझे गेट बंद करना था ना, वो गेट खुला रह गया था, तो मुझे गेट बंद करना था तो इसलिए मैं चला गया था। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आवाज आ रही है ना, उम्मीद करूंगा कि आवाज आ रही होगी, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार माइक। हाँ आवाज आ रही होगी, कनेक्ट है। चलिए तो इसमें पहले ये चित्र दिया है, जैसे चित्र देख लेते हैं, हमारा ऐसे दिया है। ठीक है, तो एक ऐसे बनाया, थोड़ा सा ऐसे नहीं बनाया, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया है, एकदम पहाड़ नहीं बना दिया, सॉरी पहाड़ जैसा बन गया, ये ऐसे बनाया। ठीक, एक चित्र ऐसे है जिसमें आपका क्या दिया है, ऐसे दिया है, इसका नाम क्या रखा है डी सी ए एम बी। देखो अगर हमारा चित्र ऐसा, चित्र देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोग। ओके,
इतना हमारा दिया गया है, इसके मैं एकदम स्केल वगैरह नहीं लेकर बैठा कि मैं स्केल से आप कैसे बनाऊं। ओके, आप लोग देख लीजिएगा जरा। देखिए, दुनिया में अगर कोई भी सिद्ध करने वाली चीज आए, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर सिद्ध करने वाली चीज आए तो हम पहले सिद्ध वाले करने वाली चीज को देखते हुए चलेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे में ए बी, यानी इसमें क्या कर रहा है कि पहले इस वाले त्रिभुज की एक भुजा ले रहा है, आधी भुजा, उसके बाद क्या ले रहा है कि इसकी पूरी भुजा ले रहा है। एक बार देखो, आधी भुजा ले रहा है, एम आपको दिखाई नहीं दे, मैं लिख दूं, सॉरी, इसमें मैं ए एम, यहाँ पर एन लिखना भूल गया, एन। एक बार इसकी आधी भुजा ले रहा है, उसका क्या कर रहा है, पूरी भुजा ले रहा है। ठीक है, तो आपने थेल्स प्रमेय सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो मेरी अगली वीडियो जो थी, पिछली वाली वीडियो, उसमें मैंने थेल्स प्रमेय खूब अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कराया उसका, तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ हम यहाँ लिखते हैं से हल। मैं इसे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा इसमें, तो इसे थेल्स प्रमेय से ही सिद्ध करेंगे। जो बच्चे थेल्स प्रमेय नहीं जानते होंगे वो थेल्स प्रमेय का मैंने अलग से वीडियो डालकर रखा है, और अगर आपको वीडियो ना मिल पाए तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें थेल्स प्रमेय हमारा क्या कहता है कि अगर कोई भुजा, यहाँ पर कोई भुजा तो होगी, हमारा एफ होता है क्या, यहाँ एल था, अगर कोई भी रेखा इसको काटेगी तो त्रिभुज ए बी सी में हम करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में हमारा, देखिए, जो हमारा समांतर होगा, किसके समांतर होगा, एम एल समांतर होगा ए सी के, AC के समांतर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा समांतर कहता है कि ये है ना, देखो एम समांतर AC के, इतना हो गया। तो अब देखेंगे, देखो त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, AM, सॉरी पहले देखेंगे AL बटे AC, यानी कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो AL बटे LAC, इसमें पूरा लिए ना, तो AL बटे क्या होगा, AC हो गया, इज इक्वल टू, इसी तरह हम क्या करेंगे, AM, क्या करेंगे, AM बटे में क्या लिखेंगे, AB। अब हमने क्या लिखा, देखो हमारा जो सिद्ध करना, मैंने पहले ही कहा कि अगर हमें जो सिद्ध करना है, हमें उसको देखते हुए क्वेश्चन को हल करना है, ना कि हमें उसमें अपना अलग से दिमाग लगाना होगा, नहीं, अलग से दिमाग नहीं लगाना होगा, जो हमें दिया है उसको देखते हुए सिद्ध करेंगे। तो मैंने क्या, जो उसमें क्या था, देखिए सबसे पहले क्या, आधी भुजा ली, फिर मैंने इसकी आधी पूरी भुजा ले ली, AL बटे AC कर दिया, कितना हो गया, इसे क्या मानेंगे, डैश 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 समीकरण 1। ओके, अब देखिए, अब त्रिभुज लेते हैं, अब त्रिभुज ADC में अब क्या होगा कि NL समांतर होगा AC के, इसमें भी AC समांतर होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, AL बटे AC होगा, इज इक्वल टू, बटे में AC इज इक्वल टू, देखो AL बटे AC हो गया, बटे में क्या करेंगे, AN बटे AD, इतना कर दिए, जिसे क्या मानेंगे, समीकरण 2। इसको समीकरण 2 जब हम मान लिए बेटा, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर, तो यहाँ लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, देखो समीकरण 1 तथा से 2 से, तो ये दोनों समान लिखें, इसको गायब कर देंगे, क्या आ जाएगा, AM बटे AB, AM बटे AB करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ है ना, इज इक्वल टू AN बटे AD, तो देखो यही सिद्ध करना था क्या हमें, बस इतना ही था हमारे क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया। ओके, चलिए मैं मिटाता हूँ, उम्मीद करूँ आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए, एक बार मैं समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या लिया कि त्रिभुज, सबसे पहले देखिए हमारे सूत्र में था LN समांतर CB के, यानी LN समांतर से में LN, सॉरी यहाँ LN समांतर CD के, यानी कि CD, इसके CD के, सॉरी यहाँ हल्का सा मिस्टेक हो गया, मैं दिया था,
त्रिभुज में बीसी के, ये दो समांतर एम एल समांतर होगा, एम एल समांतर होगा किसके, बीसी के। देखो हमारे इसमें दिया भी है एल एन समांतर सी डी के, एल एन समांतर सी डी के। ये हमारा ये ऐसे हो गया, ये हमारा ये ऐसे हो गया, इन दोनों को समीकरण को हल कर दिए, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि मैंने इसको देखा नहीं, ये दिया था हमें, ये देखो यहाँ दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या दिया, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, एल एम समांतर सी बी या बी सी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिएगा आप लोग, मिटाओ मैं ऐसे। पांचवा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स का मान निकालना है। आप इसके पहले मैं दूसरा क्वेश्चन बताया था, दूसरा क्वेश्चन आप लोग उम्मीद करूंगा कि देख लेंगे। अभी इसी मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है इसमें, सेम उसी प्रकार से सेम उसी तरीके से हल करना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग से हल कर लेंगे। देख लेते हैं, फिर भी एक चित्र है इसमें, पांचवा क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली अध्याय 6B का पांचवा क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक त्रिभुज दिया है, जिसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी डी दिया है, जिसमें हमारा क्या दिया है, ए सी 3.10, ए बी कितना दिया है 2 और बी डी कितना दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में वही थेल्स प्रमेय कि अगर कोई एक रेखा त्रिभुज को पीछे खींचे, त्रिभुज को काटती है, तो उनकी भुजाओं को उनकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो विभाजित करेगी, तो देखते हैं जब इसको विभाजित करती है तो त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी इज इक्वल टू ए सी बटे ए सी बटे डी सी। तो क्या है, ए बी का मान 2 है बटे 1.5 है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे ए सी का मान 3.8 है बटे में ए सी है, सी बाई डी सी का मान x है। इधर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, देखो इसके अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा ना, 10 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 20 बटे 15 इज इक्वल टू 38 बटे 10x हो जाएंगे। तो देखो 10 गुना 20, 20 दान में 200 इज इक्वल टू 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितना होता है 120, हासिल 12, 15 3 45, 45 में अगर 12 जोड़ो क्या हो जाएगा 7, 4 5 57। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 570 बटे 200, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, कितना आ गया 57 बटे 20। चलिए करेंगे हम लोग आगे। इसमें क्या दिया है देखते हैं आगे। ठीक, इतना आ जाएगा 570। देखिएगा इसमें 570 अगर हम गुणा करते हैं तो 20 में 570 आएगा बटे यहाँ पर 200 कर देंगे इज इक्वल टू, जब इन वो काटेंगे तो क्या काट लेना, काटने पर हमारा 2.85 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी x बराबर कितना आ गया 2.85 इतना। देखिए आज हमारे इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए हैं, तो मैं अगले दिन उम्मीद करूंगा कि इसका पार्ट 2 मैं जल्द से जल्द लाऊं, और अभी 5 क्वेश्चन मैं इसके हल कराए हैं, आगे क्वेश्चन पार्ट 2 में सॉल्व कराऊंगा। अभी मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन हल कराए हैं आप लोग करिए, और उस पर प्रैक्टिस लगातार होनी चाहिए। देखिए बेटा, मैं यही कहूँगा कि भले ही हमारी पढ़ाई कम हो, जितना हमने भले हम पढ़ते कम हो, लेकिन हमारा रिवीजन जो है,
रिवीजन हमारा जो है वो लगातार होना चाहिए। अगर हमारा रिवीजन लगातार हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम अपने एग्जाम की ओर या फिर एग्जाम में टॉप 80% से 90% की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारा रिवीजन लगातार है तो एक मैं हिंदी का वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके मैं बात करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है हिंदी में, रस छंद अलंकार या फिर कौन कौन से जीवन परिचय हम याद कर लें कि हमारे सटीक वही आ जाए। तो मैं ऐसा वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, तो रेडी रहिएगा। बाकी के लिए जय हिंद।